5/11/23 रिवाइज कोर्स है 10/3/96। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करणहार कौन? करणहार और आगे कौन बच्चे हैं? मैं आत्मा शरीर के द्वारा, तो करावनहार करणहार मैं आत्मा और करावनहार बाबा। मेरे को इंस्ट्रूमेंट बना के मेरे को नचा रहा है। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते हो ना? बाप दादा गाते हैं तो समझ में आता है। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते हो ना? क्यों? जो बाबा का सबके लिए भला। और चाहते हैं और बाबा कर रहे हो तो समझ में आता है। आप कर रहे हो, आप वाह वाह क्यों जबरदस्ती? हाँ, बाबा ने हमको निमित्त बनाया, उसका कार्य तो होना ही है। अगर निमित्त बनाता है तो क्या निकलता है? वाह बाबा वाह। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी। साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति देखी। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा जानते हो? सेवा की गति तीव्र है, वह स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है? पूछा। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को भी मिलेगी। तो भगवान की आशीर्वाद आपको मिली है। कब मिलती है आशीर्वाद? बैलेंस से। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी हो व सिर्फ योगी हो? कर्म योगी हो ना? पूछा। पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना? तो कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सर्वश्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। जबकि कितनी श्रेष्ठ सेवा है ये, कोर्स कराना, म्यूजियम प्रदर्शनी। लेकिन ये तब कहलाएंगे कर्मयोगी अगर साथ में योग हो। नहीं तो ब्राह्मण क्या समझते हैं? ये सेवा भी तो योगी है। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि स्व व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। कौन सा? बाप करावनहार और मैं आत्मा करणहार हूं। तो करण करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। मैं और करावनहार बाप। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है तो कारण क्या? करणहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूं। करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो।
मैं कर रहा हूं, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। मैं की जगह क्या आ जाए? करावनहार। मैं हूं तो बस यहां बैठ के कर्म इंद्रियों से कर्म कराऊं। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खो लेती है या आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। अगर मैं कौन हूं? करनहार हूं तो कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावन हार के करनहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावन है, दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। एक तो बाप करावनहार, दूसरा महा यहाँ बैठ के मैं कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ, तो मैं अलग, शरीर अलग। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। कब? अगर साक्षी होके शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं तो उसका कोई भी प्रभाव हो उसके ऊपर कोई दोष नहीं आता। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कोई भी कर्म में आपका अटैचमेंट ना हो, यहाँ बैठ के कर्म करना माना कर्मातीत। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं? पूछा, थोड़ा बहुत तो चलेगा। नहीं चलेगा, साधारण भी कर्म क्यों ना हो, लेकिन बार बार स्मृति आए कि मैं यहाँ बैठ के फला कर्म कर रहा हूँ। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है? प्रश्न पूछा। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह है कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में। एक होता है मर्ज रूप में और यह है इमर्ज रूप में। मर्ज रूप में नहीं, मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्म इंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मैं बैठ के यहाँ कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहा हूँ। नहीं तो अभी मन आपको चलाता, नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मनावह की स्थिति नहीं रहती, स्वाभाविक, जैसे कि आदत ही पड़ जाए। मैं अलग हूं, बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूं। बाप को याद करने से मैं बालिक हूं और मैं आत्मा कराने वाली हूं तो मालिक हूं। अभी यह अभ्यास में अटेंशन में कम है। कौन सा? बालिक और मालिकपन का कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का। बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मणों कितनी सेवाएं की, कब से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं ईश्वर सेवा, लेकिन वो कर्मातीत नहीं है। अगर मैंपन है उसमें, साक्षियों के अगर नहीं किया है, भ्रकुटी में बैठ के कोई भी कर्म नहीं किया है या इंस्ट्रूमेंट बन के नहीं किया, तो वो कर्मातीत नहीं बन सकते। कि दोनों साथ साथ बनेंगे, ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास करते हो, अलग हो करते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए।
कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में डिटैच हो जाए। 1 सेकंड में हो सकते हो? पांडव 1 सेकंड में अलग हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं? कहाँ हो, क्या हो सकते हैं, कैसे? हाँ, मैं आत्मा बोलना ही नहीं, जैसे स्टॉप बोला दूसरा सब कुछ अलग हो जाए, बस ये थोड़ा स्टार में टिक जाए। स्टार ना दिखेगा कोई भी चिंता नहीं, लेकिन दूसरा कोई संकल्प ना हो, है ना, उस पॉइंट ऑफ लाइट उसमें टिकने की कोशिश। आत्मा अगर मालिक और कर्म इंद्रियां कर्मचारी अलग, यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारे। यह कर्म इंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। मैं भ्रुकुटी में एकदम न्यारा और प्यारा। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। बाबा ने ड्रिल करवाई। सहज लगता है या मुश्किल? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति मर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो? कुछ भी जो कर्म है, अगर घर गृहस्थ में भी है या सेंट्रो पे से है, कर्म छूट सकता है? नहीं छूट सकता। छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। माना ऐसा तो नहीं जैसे चौक में बैठ के उसके बाद सर बुद्धि वहीं लगी रहेगी। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। समय कम होता जाता है तो अवस्था कौन सी चाहिए? कर्म योगी की चाहिए। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्वयं पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। सेवा भी ना छूटे, कोई भी कर्म जो भी आपकी ड्यूटी है, लेकिन सोचो कितना सुंदर आप लोग आदत डाल रहे हैं। हर आधे घंटे में केवल भरने में कितना टाइम लगता है? कितने सेकंड? 4-5 सेकंड थोड़ी लगते अगर 4-5 सेकंड भी लगते हो तो सोचो, कल्पना करके, मैं ये नहीं कि कोई सिद्धि स्वरूप बन के हर बार यू ही भरते हैं, उत्तम ही आता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये चिंता होना कि चार्ट भरना है, बहुत बड़ी बात। ये ही आपको कर्मातीत बनाएगा। घर गृहस्थ में रहते हुए कर्मातीत बनना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये आदत पड़ जाए, चार्ट नोट करने की आदत पड़ जाए। तो ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्वयं पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं, और ही सेवा में स्वयं पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन है स्वार्थ। बड़ी बड़ी सेवाएं भी करते हैं, ईश्वरीय सेवा भी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेवा ही खंडित हो जाती है अगर स्वार्थ आ जाता है। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी ले लेती है। किस में चांस ले लेती है? सेवा में। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप से नहीं आएगी। इसलिए अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो उस रिसर्च में है क्या खास? यही है जो आप चार्ट नोट कर रहे हैं। कोई भी आपको घर का काम करना है, कोई काम नहीं छूटना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, ऑफिस हो कहीं भी हो, काम कोई ना छूटे, लेकिन आदत पड़ जाए। तो नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दें तो 1 मास बिठाएं, 15 दिन बिठाएं तो कर्मातीत हो जाएंगे। आप लोगों को भट्टी दे दें, चलो 1 मास कोई काम नहीं, तो पूछा
1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठ जाओ, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस। हाँ, आगे चल के ऐसा होगा नहीं होगा। फिर कर्मातीत बन जाएंगे? पूछा। क्या इतनी प्रैक्टिस आपको हो गई है कि आपको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, आप उसका आनंद ले सको? इसलिए क्या कहते हैं, कर्म योगी, है ना। अभी वैसी अवस्था नहीं है, इसलिए कर्म भी चाहिए, साथ में योग युक्त अवस्था भी चाहिए। तो कर्मातीत बनेंगे? पूछा। नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा। ये है असली कर्मातीत अवस्था। और मन को अगर आपने कर्म में बिठाना सीख लिया तो आप उतना ही आनंद बैठ के भी लेंगे। बैठ के भी रिसर्च होनी है। सोचो, आप कल्पना करें 1-2 मास तो छोड़ो, 6-6 मास का आनंद लेंगे आप। कितनी सुंदर पिकनिक पे चले जाएंगे, इच्छा ही नहीं होगी बाहर आने की। नहीं तो 1-2 घंटे में क्या हालत हो जाती है। इसलिए कर्म योगी। तो तन बैठ जाएगा और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए बस, बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी? बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? तो 1 साल पहले आपकी जो सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वह बढ़ी है या कम हुई? बढ़ गई ना। ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। सेवा का संबंध भी कैसा है? अलौकिक है, ईश्वरीय है, इसमें क्या है? स्वीटनेस है। तो क्या टेंशन देंगे? स्व और सेवा पुरुषार्थ का बैलेंस, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। स्व के अति, सेवा के अति में नहीं जाओ। क्या कह रहे हैं? अव्यक्त रूप में, सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूं, नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं, करनहार हूं। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी अगर मैंपन नहीं होगा। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा कब? जब आप अपने को निमित्त समझेंगे। और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर को एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? सोचो, तो कितनी बड़ी दवाई है। और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइट बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता, लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट या माया, माथा भारी होता है, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है। आ गया आपका पॉइंट। कौन से सन में आ रहा है? 96। और वो थी 87। तो पूछा विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। नहीं तो अगर 9 लाख तैयार हो जाए तो क्या हो जाए?
समाप्ति। इसको उस वक्त 9 लाख रेगुलर स्टूडेंट चाहिए था, जितने बढ़ते थे उतने टूट भी जाते थे। लेकिन बाबा को ऐसे चाहिए कि जो रेगुलर स्टूडेंट हो, जो चले जा टूट जाते हैं, ये तो पीछे की वंशावली है, क्योंकि 2 करोड़ भी चाहिए, फिर 10 करोड़ भी चाहिए, 33 करोड़ भी चाहिए। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी। तो 9 लाख क्या है ये रॉयल फैमिली नहीं है, ये राजयोगी नहीं है, ये है प्रजा। टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई। प्रकृति क्या है, क्यों थक गई है? प्रकृति को भी तो अपना काम करना है। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनाई नहीं आती? आती है कि अपने मन में ही मस्त हो। मर्सीफुल हो ना, बाप को भी याद करते हैं, मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम करो। क्या चाहिए उनको? मर्सी चाहिए। और रहम दिलबंद सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है। किसी आत्मा के प्रति अगर अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम करती है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण के नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है, कोई का लगाव गुणों से, विशेषताओं से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है। कितने भी गुण हो उसके पास, दिव्य गुण हो, कुछ भी क्वालिटीज हो, किसकी है? दी हुई, बाप की। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसलिए कहाँ भी स्वार्थ व रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है? होता है अंदर से अटैचमेंट। लगाव मुक्त रहम है? कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह भी सभी रुकावटें हैं जो देह अभिमान में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो। उसकी अच्छाई देख के उसको जीवन में लाना, ये ठीक है। समझा? जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ है। न्यारे और बाप के प्यारे। अगर सेवा को आगे बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है, तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा? सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है? चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो,
लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना, बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। पहले साकार रूप में सहयोगी थे, अभी अव्यक्त रूप में सहयोगी हैं। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी अभी विनाश को ला सकते हैं। अकेला ला सकता है? अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बांधा हुआ है। कौन? तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर लें, विनाश भी कर लें, लेकिन राज कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। हर कर्म करते हुए मेहनत है, लेकिन मेहनत करनी ही है, बनना ही है, ना कि बाप जबरदस्ती बनाए। क्या कहा? बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए? बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही। यह है स्वीट ड्रामा। कौन सा? हाँ, कर्मातीत बनने का, तुम्हारा कर्म योगी बनने का यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। अभी ड्रामा कैसा बनेगा? दुनिया का ड्रामा अलग, हमारा ड्रामा स्वीट। अच्छा लगता है ना कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। जो भी सीन है यह बदल नहीं सकती। ड्रामा के इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। ऐसा लगता है किसी को? क्या बोला? क्या बोला है? ड्रामा में आपको कुछ विशेष पावर्स मिली हुई हैं, ऐसा लगता है? हाँ, नहीं लगता। इनको तो नहीं लगेगा, सोचो। इनको नहीं लगता तो फिर सोचे जब वो पावर्स का प्रयोग होगा, जब आपको संकल्प आएगा, आप नहीं करेंगे प्रयोग, लेकिन स्वतः ही संकल्प आएगा, जब योग में बैठे होंगे, वो वहां ऐसा विस्फोट हो जाए होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकृति का कितना सुंदर प्यूरिफिकेशन होना है योग बल से, इसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो एक ही स्थान पे बैठे बैठे कितना सुंदर कार्य करने वाले हैं। तो आपका ड्रामा कैसा होगा, स्वीट या हाहाकार वाला? तो बहुत पावर मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए पावर विल पावर है। ये भी किसने किया है तुम्हारे पर? विल। बाप ने तुमको ये दिया है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावनहार। पक्का? या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। यहाँ से बैठे परम धाम प्लेन में गए और बीच में ही भूल गए। भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं।
लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा। मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थिर करो। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्वय पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और